हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का जो डिस्कशन रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला आज का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करूंगी आज मैं इस लेक्चर में। कल आपकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आई रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। टॉपिक था आपका, चैप्टर का नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे फ्रेम होते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के, बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से निकल के आते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं आपके जो लेक्चर्स है वो लेती रहूँगी पॉलिटी के। पार्ट फर्स्ट आया, पार्ट सेकंड भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट डिस्कशन की ओर। वर्ल्ड नो टबैको डे। आज जो डे है वर्ल्ड नो टबैको डे है। इसका पर्पस क्या है कि जो कंजप्शन करते हैं तंबाकू का, सिगरेट बीड़ी का, ठीक है, उसको कम किया जा सके। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, जैसे स्मोकिंग, ठीक है, तंबाकू, ये सब चीज़ें हैं, ये ह्यूमन की बॉडी पे इम्पैक्ट तो डालता है, ठीक है। इन केस अगर इन फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, ऐसी बीमारी लग जाए कि वो पैसा कहाँ से प्रोवाइड करवाए उस बीमारी को ठीक करने में, ठीक है, उसका इलाज करने में पैसे की अगर दिक्कत आ गई तो फैमिली तो पूरी बर्बाद हो गई ना, ठीक है। तो स्मोकिंग अगर आप किसी बच्चे के पास खड़े होके भी कर रहे हो ना, तो उस पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्लियर। बट लोग जो हैं वो मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है 31 मई को एवरी ईयर। एम जो है इसका कि अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि ये डेंजर रहता है हमारी बॉडी के लिए, काफ़ी खतरनाक साबित होता है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज काफ़ी देखने को मिलते हैं, इससे कैसे टैकल किया जा सके, ठीक है। तो डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइस दी जाती है कि स्मोकिंग को ख़त्म करें, स्मोकिंग को छोड़ें, ठीक है। तो थीम जो है इसका क्या है, क्विट टोबैको टू बी अ विनर। अगर आप टोबैको को छोड़ेंगे आप एक विनर की तरह निकल के आएंगे, ठीक है। एक विनर ही रहेंगे आप। क्योंकि लोग जो हैं कई तो कोशिश भी नहीं करते हैं इसको छोड़ने की, ठीक है। तो प्लीज़ इसको छोड़िए, काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट डालती है आपकी बॉडी पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोवा का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, 30 मई को, यानी कि कल के दिन इसको किया गया। आइए देखते हैं गोवा के बारे में कुछ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है। स्टेटहुड डे गोवा सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 30 मई को। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो उनके द्वारा पीपल जो है स्टेट के, उनको बधाई दी गई इससे रिलेटेड। गोवा जो है वो लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गोवा देखने को मिलेगा। क्लियर। ये आप यहाँ पे जूम करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है। तो गोवा जो है, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। नेक्स्ट चलते हैं। इस रीजन में जो है, इस रीजन को कोंकण भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोंकणी लैंग्वेज भी बोली जाती है लोगों के द्वारा। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये सेपरेटेड है डेक्कन हाई लैंड से, जो वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है ये गोवा भी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला प्लस तमिलनाडु, ठीक है। तो ये क्या है, वेस्टर्न घाट के स्टेट्स हैं। अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है जो हमारे 8th शेड्यूल में, हमारे शेड्यूल्स कितने हैं, 12 शेड्यूल है, उसमें से ही 8th शेड्यूल है जिसमें हमारी लैंग्वेजेस फ्रेम कर रखी है। 22 लैंग्वेजेस है टोटल, ठीक है। ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी, ठीक है। तो उसी में से एक लैंग्वेज है जिसका नाम है कोंकणी। क्लियर। तो कोंकणी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है गोवा में। और ये सराउंडेड कौन कौन सी स्टेट से है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, और साथ में यहाँ पे अरेबियन सी। कर्नाटका ईस्ट साइड देखने को मिलेगा, अरेबियन सी वेस्टर्न कोस्ट में। अगर 1961 की अगर बात करें, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन विजय, ठीक है। ऑपरेशन विजय याद रखिएगा। एक ऑपरेशन विजय 1999 में भी देखने को मिला, जब कारगिल वॉर देखने को मिली थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। एक ऑपरेशन विजय है 1961 का, ठीक है। एनहेक्स किया था दमन एंड दीव आइलैंड एंड गोवा को इंडियन मेन लैंड में इसको मिलाया गया था, ठीक है, 1961। नेक्स्ट चलते हैं। गोवा लिबरेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 19 दिसंबर, ठीक है।
तो पोर्तुगीज़ जो थे वो फर्स्ट यूरोपियंस थे, ठीक है। यूरोपियंस थे जो हमारे इंडिया में आए 1498 में, और आए भी सबसे पहले, और इन्होंने हमारे इंडिया को छोड़ा कब? 1961 में, और छोड़ा भी लास्ट में, ठीक है। 30 मई 1987 में क्या हुआ? गोवा पहले क्या थी? हमारी यूनियन टेरिटरी थी। यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड का दर्जा दिया गया कब? 30 मई 1987 में, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट जो गोवा का देखने को मिलता है वो है सोनसोगोर, ठीक है। सोनसोगोर जो है वो क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है गोवा का। गोवा, ये 7 मेजर रिवर्स गोवा में देखने को मिलती है, जिनका नाम है जुआरी, मंडोवी, टेरेकोल, छपोरा, गलगीबैग, कुंबरजुआ कैनाल, तलपोना एंड दिसाल, ठीक है। ये मेजर रिवर्स हैं गोवा की 7। मोस्ट जो गोवा की सॉइल कवर देखने को मिलता है, लेटराइट सॉइल है वहाँ पे गोवा में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर देखें और नेशनल पार्क अगर यहाँ पे देखें, सिचुएटेड है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? प्लीज़ इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी, मोलेम नेशनल पार्क, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी न्यूज़ में है गोवा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, हाल ही में अभी आपको 43rd GST काउंसिल मीटिंग देखने को मिली, ठीक है। मतलब फैक्ट ये है, मतलब मुद्दे की बात ये है कि 8 महीने बाद ये काउंसिल, आपको इस काउंसिल की मीटिंग देखने को मिली। काफ़ी लंबे समय के बाद ये मीटिंग हेल्ड हुई, ठीक है। तो टाइडिंग ओवर सेकेंड वेव के चलते कई चीज़ों में चेंजेस किया गया, ठीक है। GST रिलीफ दिया गया, कोविड-19 असेंशियल्स जो चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, बाय जून 8 तक। एंटिटीज़ जो है, जो गुड्स परचेज़ किया जाता है वो डोनेशन के लिए GST में छूट दी गई है। इंपोर्ट जो हम करते हैं चीज़ें, ठीक है, रिलेटेड टू कोविड मटेरियल, ठीक है। सेंटर टू रेज 1.58 लाख करोड़ जो है वो स्टेट को देगी कंपनसेशन जो ड्यू रहेंगे। स्पेशल जो सेशन है वो प्रपोज किया गया, डिसाइड किया गया GST कंपनसेशन सेस, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स रहता है, ठीक है। सेस का मतलब एक्सटेंशन किया गया इसका जुलाई 2022 तक, ठीक है। तो स्मॉल जो टैक्स पेयर हैं उन्हें माइनर रिलैक्सेशन दी गई है इसके चलते। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में GST जो है वो क्रिएट की गई, क्यों की गई? ताकि जो GST जो है, GST से रिलेटेड जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसलिए GST को क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया हमारी कंट्री में। कब किया गया? 1 जुलाई 2017, ठीक है। 2017 को GST इम्प्लीमेंट की गई। इस दिन GST डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल फ्रेम किया गया, कौन सा? 279A अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। ये जो है ये चेयर की जाती है काउंसिल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फेडरल बॉडी है ये, बहुत सेंटर और स्टेट इसमें रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ठीक है। एड होक एक्सेम्पशन दिया गया फॉर कोविड रिलेटेड इक्विपमेंट, यानी कि एड होक क्या रहता है? टेम्परेरी बेसिस पे रहता है, ठीक है। जैसे हमारी पार्लियामेंट में एड होक कमेटी होती है, टेम्परेरी बेसिस पे किसी विशेष मुद्दे को लेके ये कमेटी क्रिएट की जाती है, वैसे ही एड होक एग्जाम्पशन यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे छूट दी गई है रिलेटेड टू कोविड रिलेटेड इक्विपमेंट, ठीक है। तो GST ने डिसाइड किया है कि एग्जाम्प्ट करेंगे, यानी कि छूट दी जाएगी जो इम्पोर्ट हैं, जो सच आइटम्स रिलेटेड टू कोविड-19, और साथ ही साथ एग्जाम्पशन दिया गया, एक्सटेंड किया गया इसको 2021 तक। एग्जाम्पशन दिया गया यानी कि छूट दी गई, रिलीफ जो आइटम्स हैं। अर्लियर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हैं, एग्जाम्पशन इसमें भी देखने को मिला, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट जो रहेंगी इम्पोर्ट की जाएगी। ब्लैक फंगस से रिलेटेड मेडिसिन है, ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था ब्लैक फंगस को, ठीक है। एम्फ्रोटेरिसिन बी, ठीक है, ये मेडिसिन है रिलेटेड टू ब्लैक फंगस, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया, इसमें भी छूट दी गई है, फॉर टैक्स फ्री इम्पोर्ट रहेगा इसमें भी। प्रपोज किया गया एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये एक कमेटी सेटअप की गई इनके द्वारा, जो ये रिपोर्ट सबमिट करेगी
फर्दर एग्जैम्पशंस के लिए, और साथ ही साथ प्रोवाइड करेगी जो अकाउंट है रिलेटेड टू कोविड-19 रिलीफ मेजर्स कैसे लिए जाएं ताकि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके कि लोगों तक सस्ती से सस्ती चीज़ें पहुंच सके, ठीक है। इसी के साथ जीएसटी कंपनसेशन सेस जो स्टेट्स ड्यूज में आएगा, ठीक है। सेस क्या रहता है? टैक्स ऑन टैक्स है, ठीक है। सेंटर क्या करेगी? बोरो करेगी 1.58 लाख करोड़। एक्सटेंड किया जाएगा पे कंपनसेशन स्टेट्स के लिए 2022 तक। एडवांस पेमेंट होगी रिलेटेड टू जो वैक्सीनेशन जो मैन्युफैक्चर की जाएगी, दवाइयाँ जो रहेगी कोविड-19 से रिलेटेड उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके लिए 4,500 करोड़ रुपीस पे किए जाएंगे। सप्लायर जो हैं और मैन्युफैक्चर जो है इंक्लूडिंग वो रहेंगे जापान, यूरोप और वैक्सीन्स के लिए, ठीक है। अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें तो इसमें जो वोटिंग रहती है 1/3 वोट रहते हैं काउंसिल के, स्टेट्स के रहते हैं 2/3 वेट इन काउंसिल। डिसीजन जो रहता है सपोर्ट किया जाता है, अगर डिसीजन कोई चीज़ का लेना, किसी मुद्दे पे लेना, तो 75% वोट क्या रहते हैं? रिक्वायर्ड रहते हैं। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें चेयरपर्सन रहती हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और अदर मिनिस्टर जो रहते हैं सेंटर से, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। वाइस चेयरपर्सन होते हैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके क्या रहते हैं? मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ एक फेस और भी देखने को मिलता है कि अगर इन्होंने एग्जैम्पशन दे दिया तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसके चलते लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी पैसा आता है, तो लोगों को भी इसका प्रॉफिट नहीं होगा। इसके चलते इक्विपमेंट का जो प्राइस है वो कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इससे काफ़ी लॉस भी होगा, ठीक है। बट एक चीज़ अच्छी भी है कि जो लोग चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास सस्ते से सस्ती चीज़ें अवेलेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून क्या रहता है? पहले यहाँ पे देखिए, जो हवाएं रहती हैं वो अरेबियन सी से होके हमारे इंडिया में एंटर करती हैं, ठीक है। ये रहता है साउथ वेस्ट मानसून। तो इसके चलते अरेबियन सी में आपको कई बार साइक्लोन्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसी की बात हो रही है। आईएमडी के द्वारा क्या किया गया है? उनके द्वारा बोला गया है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है केरला में जो आने वाला वो डिले है जून 3 तक, ठीक है। जनरली ये अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिलता है। मानसून एक्सपीरियंस किया जाता है ट्रॉपिकल जो एरिया है रफली 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ, ठीक है। टोटल जो है 4 सीजनल डिवीज़न है हमारे इंडिया के। मानसून जो ऑक्यूपाई करता है 2 डिवीज़न में। हमारे इंडिया में जो 2 डिवीज़न में मानसून ऑक्यूपाई करता है, एक तो रहता है साउथ वेस्ट मानसून, एक तो रहता है रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून यानी कि मॉनसून की वापसी, जैसे मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आती हैं, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन से भी ये हवाएं देखने को मिलती है जो वापस आती है, तो काफ़ी इम्पैक्ट डालती है तमिलनाडु वाले रीजन में। यहाँ पे आपको साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बेल ऑफ फेथ स्कीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है केरला से रिलेटेड। केरला काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अरेबियन सी में भी आपको साइक्लोन देखने को मिला, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिला वहाँ पे, फ्लड काफ़ी फ्रिक्वेंटली आए कुछ पास्ट ईयर में। तो इसी के चलते बेल ऑफ फेथ जो स्कीम है ये कोविड-19 से रिलेटेड है, और भी जो जैसे सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है बेसिकली ये स्कीम। पहले तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था अर्बन एरिया में, अब इसको इम्प्लीमेंट किया गया है विलेज लेवल पे यानी कि रूरल एरिया में। एक तरह का ये बॉक्स रहेगा, ये रहेगा इनके पास, पुलिस के पास, ठीक है। तो एक इक्विपमेंट रहेगा छोटा सा, जैसे रिमोट टाइप इक्विपमेंट रहता है ना, ठीक है, वो सीनियर सिटीजन्स के पास होगा। क्योंकि प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर हेल्थ से प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, कोई और भी जैसे थ्रेट वगैरह देखने को मिलता है। कई बार जो सीनियर सिटीजन्स रहते हैं कि बीमारी के चलते वो वैसे ही डर जाते हैं, ठीक है, तो उनको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इन सिटीजन्स के द्वारा वो रिमोट को क्या प्रेस किया जाएगा जो इंडिकेशन देगा, सीधे इस डिवाइस पे इंडिकेशन आएगी तो पुलिस झट से उनके पास पहुंच जाएगी उनकी हेल्प के लिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेल ऑफ फेथ स्कीम इसको बोला गया, इम्प्लीमेंट की गई है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए विलेज लेवल पे। पहले इसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर चुकी है केरला गवर्नमेंट अर्बन हाउस होल्ड यानी कि अर्बन एरिया में। केरला के स्टेट की अगर बात करें तो ये सेफ्टी के लिए सेफ्टी प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं, अंडर केरलास कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम्स के अंडर है। एल्डरली सिटीजन यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ देयर नेबर्स यूजिंग लाउड रिमोट कंट्रोल अलार्म है ये। एमरजेंसी अगर हो किसी भी तरह की, जैसे हेल्थ एमरजेंसी है, कोई भी
जैसे अटैक हो जाता है किसी भी तरह का, ठीक है, चोरी वगैरह देखने को मिलती है कई बार। अगर कोई सीनियर सिटीजन्स अकेले हैं घर पे, ठीक है, तो कई बार चोरी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे मानसून है काफ़ी, मतलब मानसून अभी आया नहीं है बट बारिश का मौसम काफ़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो अंडर जो इम्प्लीमेंट किया गया इसको केरला में इम्प्लीमेंट किया गया 2018 में, इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन इसका 2018 में हुआ। एग्जाम्पल अगर हम देख सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का काफ़ी हुआ, ठीक है, जो पार्टिसिपेशन है कम्युनिटी का इसमें काफ़ी अहम रोल देखने को मिला। वेल बींग सेफ्टी ऑफ एल्डरली, ठीक है, तो ताकि सेफली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स है वो रह सके, कई बार अकेले रहते हैं सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। ये ग्रेट सपोर्ट है केरला गवर्नमेंट की तरफ से, ख़ास तौर पर कोविड-19 पैंडमिक के चलते, ठीक है। तो उनके अंदर, उनके माइंड में काफ़ी डर फेयर देखने को मिलता है हेल्थ इशू से रिलेटेड, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन सपोर्ट मेजर लॉन्च्ड फॉर कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। पीएम केयर्स को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी थी कि इसका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो कई बार आरटीआई भी डालेगी, उसके चलते भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। तो अभी जो है पीएम केयर का सही तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है चिल्ड्रंस के लिए। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सपोर्टेबल है ये चीज़ें, ठीक है, इसके चलते बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा। जैसे कोविड के दौरान क्या हुआ है, कई बच्चे जो हैं वो अनाथ होंगे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, ठीक है। तो काफ़ी थ्रेट चीज़ें देखने को मिलेगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उनका जो फ्यूचर है उसको कैसे स्पॉइल होने से हम बचा सके। तो इसलिए ये फ़ंड जो है ये बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। ये फ़ंड जो है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया किस सपोर्ट के लिए, जो मतलब बच्चों की हेल्प के लिए, जो अफेक्टेड चिल्ड्रन है, यानी कि जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। जितने भी बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं पेरेंट्स के बिना ही, ठीक है, उनको लीगल जो गार्डियन की ज़रूरत है, या फिर जो लीगल उनके गार्डियन थे वो भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 विल बी सपोर्ट अंडर दिस स्कीम, ठीक है। फिक्स्ड इसमें फ़ीचर्स क्या रहेंगे, बच्चों के अकाउंट में, यानी कि फ़िक्स डिपॉजिट करवा दिया जाएगा बच्चों के नाम पे 10 लाख फॉर ईच चाइल्ड व्हेन ही और शी रीच 18 ईयर्स ऑफ एज, जब तक वो 18 ईयर्स के नहीं हो जाते। स्कूल एजुकेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये भी, ठीक है। अंडर 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं, एडमिशन जो करवाई जाएगी उनकी जो पास में जो केंद्रीय विद्यालय रहेगा और साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे। स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन जो दी जाएगी 11 to 18 ईयर्स। हायर एजुकेशन के लिए भी बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें कवर की जाएगी। बेनिफिशरी जो रहेगी अंडर आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, पीएमजे योजना के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जाएगा इनका, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है, मेजर्स लेने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सेकंड वेव के चलते काफ़ी केसेस ऐसे देखने को मिले हैं कि बच्चों के द्वारा अपने पेरेंट्स को खो दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे अनाथ हो गए हैं ड्यूरिंग कोविड-19 की वजह से। ऑल्सो अप्रीहेंसिव चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यानी कि इसका खतरा भी बढ़ जाता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग ना हो, बच्चों को बेचा ना जा सके, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दयनीय कंडीशन ना बने हमारी कंट्री में, तो इसको कंट्रोल किया जा सके। क्लियर। चाइल्ड मैरिज जो इंक्रीज़ हुई, जैसे कर्नाटका में भी कई बच्चों की चाइल्ड मैरिज की गई, उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर जो केयर फंड है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न असिस्टेंट एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड है। ये फंड जो है ये पब्लिकली चैरिटेबल ट्रस्ट आप बोल सकते हैं। इसमें कम से कम आप 10 रुपये तक डोनेट कर सकते हैं। इसमें जो चेयरमैन है ये इसको चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 3 मिनिस्ट्री इंक्लूडेड रहती हैं, वो है डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। माइक्रो डोनेशन यानी कि कम से कम आप 10 रुपये तक डोनेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल अवार्ड 2021 क्यों न्यूज़ में, आइए देखते हैं। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है,
ठीक है। स्टार्टअप के द्वारा नेशनल अवार्ड 2021 जीता गया है। और ये जो प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। किस चीज़ के लिए इनको मिला ये, कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे केमिकल और फ्यूल में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ से रिलेटेड इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है। स्टार्टअप जो है इसको फंडिंग भी की जा रही है नैनो मिशन के द्वारा। ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि अगर केमिकल और फ्यूल में कन्वर्ट कर पाएंगे तो इन्वायरमेंट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी। ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप जो है वो रिसीव कर रहा है नैनो मिशन के तहत फंडिंग। ठीक है। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इसको क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है इसकी एनहांस की जाएगी। क्यों फंडिंग की जा रही है, ताकि जो प्रोडक्शन है इसकी केमिकल और फ्यूल्स में कन्वर्ट करने की, इसको और बढ़ाया जाए। ठीक है। जैसे एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होता है वेरियस सोर्सेज से, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री से जो केमिकल्स निकलते हैं, यानी कि जो गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ठीक है। जैसे स्टील फैक्ट्री होगी और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसमें क्या क्या किया जाएगा, इन्वॉल्व है इसमें कार्बन को कैसे कैप्चर करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, और सिक्वेस्ट्रेशन कैसे करना है। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या रहता है, एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसमें इन्वायरमेंट से गैस को हटाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन। रिसाइकल करना, जैसे कार्बन टेक्नोलॉजी को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर जो है एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की अगर बात करें, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है। इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया है इसको, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1995 के तहत। कब किया गया इस्टेब्लिश, 1996 में। फंक्शन जो ये परफॉर्म करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर, प्रोवाइड करवाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको, कंपनीज को। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्डन वीज़ा अवार्ड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। गोल्डन वीज़ा अवार्ड जो है वो बॉलीवुड जो एक्टर हैं संजय दत्त को दिया गया है। कौन सी कंट्री के द्वारा, यूएई के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गवर्नमेंट के द्वारा। 2019 में यूए ने इम्प्लीमेंट किया था एक न्यू सिस्टम लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वीज़ाज़ के लिए। ठीक है। जो अनेबल, यानी कि सक्षम रहेगा फॉरेनर्स के लिए कि वहाँ पे आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यूएई में विदाउट नीड ऑफ नेशनल स्पॉन्सर। ठीक है। विद 100% ऑनरशिप रहेगी बिजनेस के लिए, और इस वीज़ा को क्या बोला जाता है, गोल्डन वीज़ा। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी आज की। ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को शेयर कीजिए करिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।